और जल्द ही यूक्रेन पहुंचने वाले हैं जर्मनी से 18 लेपर्ड 2 टैंक। इसी हफ्ते यूक्रेन को पोलैंड से मिलेंगे 10 लेपर्ड 2 टैंक्स, नॉर्वे से 8, कनाडा से 8, स्पेन से 6 लेपर्ड टैंक यूक्रेन को मिलने वाला है। यूक्रेन के जंगी मैदान में हथियारों की होड़ लगी है। रूस के पास कई घातक हथियार हैं, लेकिन यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है। रूस के बैटल ग्राउंड में करारा जवाब देने के लिए यूक्रेन लगातार घातक टैंकों की मांग करता रहा है। यूक्रेन में लगातार पश्चिमी देशों से हथियार आ रहे हैं। अब जर्मनी ने जल्द ही यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने की बात कही है। जर्मनी यूक्रेन को पुर्तगाल के रास्ते 18 लेपर्ड 2 टैंक भेजने वाला है। वही पोलैंड ने यूक्रेन को इसी हफ्ते 10 लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान किया है। पोलैंड पहले ही यूक्रेन को 4 लेपर्ड 2 टैंक भेज चुका है। यूक्रेन को नॉर्वे से 8, कनाडा से 8 और स्पेन से 6 लेपर्ड टैंक मिलने वाले हैं। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से भी लगातार घातक हथियार भेजे जा रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अमेरिकी अब्राहम टैंक्स बहुत जल्द ही यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। दर्जनों अमेरिकी अब्राहम टैंक्स जर्मनी पहुंच गया है। बहुत जल्द यूक्रेन के पास टैंकों का जखीरा होगा। हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को 1 महीने के अंदर दर्जनों टैंक मिलने वाला है। और यूक्रेन पर कब्जे को लेकर अमेरिकी खुफिया प्रमुख ने बड़ा दावा किया है। एवरिल हैंस ने कहा है कि रूस 2023 में यूक्रेन पर बढ़त हासिल नहीं करेगा। रूस यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। यूक्रेनी शहर पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना करारा जवाब दे रही है। पुतिन कई बार महाविनाश की धमकी दे चुके हैं, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियार के बदौलत यूक्रेनी सेना मैदान में डटी हुई है। यूक्रेन पर कब्जे को लेकर अमेरिकी खुफिया प्रमुख ने कहा है कि रूस 2023 में यूक्रेन पर बढ़त हासिल नहीं करेगा। यूएस खुफिया प्रमुख एवरिल हैंस ने कहा कि यूक्रेन में अपने मौजूदा स्तर की लड़ाई को बनाए रखने में रूसी सेना सक्षम नहीं है, इसलिए लगता है कि इस साल रूसी सेना यूक्रेन के अधिक क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगी। हैंस ने कहा कि यूक्रेनी जंग में रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। वही रूस का दावा है कि उसकी सेना यूक्रेन के कई शहरों पर बढ़त बनाए हुए है। रूसी सेना जंगी मैदान में यूक्रेन को पीछे ढकेल रही है। रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों पर जीत की ओर आगे बढ़ रही है। बाखमुट में यूक्रेनी सेना पीछे हटने को मजबूर है। अब देखना होगा कि रूस 2023 में यूक्रेन पर कब्जा करता है या नहीं। और यूक्रेन को जल्द ही ईयू से हथियार मिलने की संभावना है। यूरोपीय संघ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन को गोला बारूद देने के लिए 1 अरब यूरो खर्च करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। 1 साल बीतने के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जारी है। दोनों देशों में युद्ध विराम के लिए बातचीत नहीं हुई है। रूस लगातार यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने की धमकी दे रहा है। जंगी मैदान में घातक हथियार से वॉर कर रहा है। इसके बाद भी यूक्रेन के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। यूरोपियन संघ बहुत जल्द ही यूक्रेन को भारी मात्रा में गोला बारूद मुहैया कराने पर विचार कर रहा है। संयुक्त खरीद पर लगातार बैठक का दौर जारी है। यूरोपियन संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूक्रेन के लिए गोला बारूद की संयुक्त खरीद और उसके भंडार को फिर से भरने के लिए 1 अरब यूरो खर्च करने का सुझाव दिया है, जिस पर लगभग सहमति बन गई है। स्टॉकहोम में यूरोपियन संघ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद संवाददाताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त गोला बारूद खरीदने के लिए 1 अरब यूरो जुटाने का प्रस्ताव रखा गया है। ईयू के फैसले के बाद यूक्रेन के पास गोला बारूद का भंडार भर सकता है। अब देखना होगा कि यूरोपियन संघ कब तक संयुक्त खरीदारी कर यूक्रेन को गोला बारूद भेजता रहेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।